गांव के सबसे पापी इंसान की लाश को उसके घर वाले गांव में लेके आते हैं, जिसे देखते ही कुछ लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में इतने पाप किए थे कि गांव के लोग इसे समाधि दंड देने का फैसला करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले और वे दूसरा जन्म न ले सके। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों के अलावा कोई और उसके अर्थी को कंधा देने भी नहीं आता है। जब घर वाले उसके अर्थी को शमशान में लेके जाते हैं, तभी गाँव के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और परिवार के लोग गाँव वालों से आग्रह करते हैं कि इसको समाधि दंड न दिया जाए, इसका अंतिम संस्कार करने दिया जाए। लेकिन गाँव वाले उनकी बात नहीं मानते हैं और आदमी की लाश को उठा के गड्ढे में सीधा खड़ा कर देते हैं और कफन को खोल के उसके ऊपर गाँव वाले अपने नाखून फेंकते हैं और काले मुर्गे के खून से उसको नहला के सीधा खड़ा करके दफना देते हैं। उसके बाद गाँव वाले वहाँ से जाने लगते हैं। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और लाश ने गाँव वालों को श्राप दिया कि मैं पूरे गाँव की खुशियों को छीन लूंगा। अब मेरे दुष्ट प्रकोप से इस गाँव को कोई देवी देवता नहीं बचा पाएगा। लाश ने गाँव वालों को श्राप दिया कि वो उनकी सारी खुशियाँ को छीन लेगा। कुछ दिनों बाद उस गाँव में एक शादी पड़ती है। उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पंडित रास्ते से जा रहा था, तभी उसको सुसु लग जाती है और वो वहीं रुक के उसी समाधि पे हल्का होने लगता है। तभी लौटे समय उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, जिससे खून की कुछ बूंदें समाधि पे गिर जाती है, जिससे वो शैतान जग जाता है और उस हैवान की आत्मा पंडित के अंदर आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल को उड़ाते हुए शादी में पहुंच जाता है। फिर दुल्हन के कमरे में घुस के दूल्हे को जान से मार देता है। साथ ही अजीबो गरीब तरीके से हंसते हुए दुल्हन के खोपड़ी को बाल समेत उखाड़ लेता है, जिससे दुल्हन वहीं तड़ा तड़ा के मर जाती है। इस बात का पता चलते ही पूरे गाँव में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस उस पंडित को हत्यारा समझ के गिरफ्तार कर लेती है और उस हैवान की आत्मा अपने समाधि में वापस लौट जाती है। बंद करके पिटाई करते हैं। अगले दिन एक औरत अपनी बेटी को बुरी आत्मा से बचाने के लिए मस्जिद के इमाम के पास जाती है। इमाम ने लड़की के लिए दुआएं की और लड़की के माता पिता को शमशान घाट पे एक काली मुर्गी की बलि देने को कहा। इसलिए रात में दोनों पति पत्नी पूरे विधि विधान से एक मुर्गे की बलि देके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गाँव का एक लड़का उसी रास्ते से जा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस मुर्गे की बलि दी गई थी उस मुर्गे को वही पापी की आत्मा बड़े ही चाव से खा रही थी। ये देख लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है और सुबह में मस्जिद के इमाम से रात की सारी बातें बताता है, जिसे सुन के मौलवी दंग रह गए। तभी गांव का एक आदमी अपनी बेटी के शादी का कार्ड लेके इमाम के पास उनको देने आता है। ये सुन के इमाम ने उस आदमी से शादी रोकने को कहा, जिसे सुन के आदमी उनकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शमशान घाट पे परिवार के लोग रोते हुए आते हैं और उसकी अस्थि पे मटन और दारू रख के चले जाते हैं। कुछ देर बाद उस पापी की आत्मा बाहर निकली और बड़े ही चाव से दारू के साथ मटन को खाने लगी। अगले दिन उस गाँव में एक शादी थी, जहाँ गाँव का सरपंच बेटी के बाप से झगड़ा करने के बाद वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। उसी रात सरपंच दारू पी के अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको सूसू लग गई और वे नशे के हालत में जाके उसी समाधि पे हल्का होने लगा। लेकिन लौटे समय अचानक ही उसके पैर में कांटा चुभ गया, जिससे खून की कुछ बूंदें अस्थि पे गिर गई। खून मिलते ही वे पापी आत्मा सरपंच के अंदर आ जाती है और सरपंच तुरंत अपने ट्रैक्टर को उड़ाते हुए उसी शादी में पहुंच गया। लेकिन घर में पूरा परिवार सोया हुआ था, इसलिए आत्मा ने अपनी शक्ति से देखा कि दुल्हन अपने पति के साथ मक्के के खेत में सोई हुई है। जिसके बाद पापी आत्मा ट्रैक्टर को उड़ाते हुए वहाँ जाता है और जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों गिर गए। फिर आत्मा ने दूल्हे को जान से मार दिया और अपने शैतानी रूप में